मैंने आपके वीडियो देखे कि आप जो है कस्बे के स्तर पर जो है लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जो है इसकी मुहिम को जो है आप गांव-गांव के स्तर पे ले जा रहे हैं और साथ में आपने जो है अपने लोकसभा से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे आपने सवाल भी पूछा है। कि यूजीसी रेगुलेशन का जो सवाल है, ये विश्वविद्यालय का सिर्फ सवाल नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक प्रोडक्शन का सेंटर है, जो राष्ट्र के निर्माण में जो लोगों का जो लाता है सामने, जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, भागीदारी करते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। हम आप पे झूठा आरोप लगा रहे हाँ, हैं, हाँ, और आप हमको कर्पूरी जी को भी आपने गाली देते थे, रामनेश जी को भी गाली देते थे। हाँ। मतलब मोहन यादव बीजेपी से हाँ मुख्यमंत्री है हाँ मध्य प्रदेश में, हाँ, उन्होंने थोड़ा सा इस कमेटी को आगे लेके बढ़ना चाहा। मोहन यादव को सेम वही जो है बात कही गई जो राम नरेश यादव को बात कही गई। ये अभी की बात और वही बात तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी तो कहा गया। है। अब जात जनगणना का सवाल है, कॉलम आपको लाना था। जैसे ही यूजीसी रेगुलेशन 2026 पे स्टे लगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद कैंपस में एक नई हलचल शुरू हुई और ये स्वतः स्फूर्ति वाली हलचल थी। चूंकि मैं ओबीसी कंसर्न से मैं जुड़ा रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहला ओबीसी का छात्रों का संगठन बना था, ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं बहुत खास ऑब्जर्वेशन किया कि स्टे लगने के बाद ओबीसी ने इस मूवमेंट को लीड किया और ये गैप 2008 के बाद ये वाला चीज आया कि 2026 में इसको लेके मैंने सोशल चर्निंग देखी और उसमें जो दलित वर्ग है उसमें चाहे टीचर हो छात्र कर्मचारी, उन्होंने भरपूर साथ दिया। और जो आप बात कह रहे थे कि जैसे ही एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, उसको लेके जो बहुजन वर्ग के नेतृत्व वाली पार्टी है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि ये न्याय की जीत है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको उन्होंने इंडोर्स किया। और स्टे लगने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं पे भी लिखित में कोई यूजीसी एक्ट के सपोर्ट में या जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उस पे कहीं मुझे सपोर्ट नहीं दिखा। दूसरी, बहुजन वर्ग की पार्टी, बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीएसपी है, बीएसपी ने भी उस समय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा कि एक खास वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है न्याय किया है। अभी जो फिल्म आई थी ब्राह्मण वाली, हाँ, उसमें मोहन जी का भी बहुत हाँ। स्टेटमेंट आया था। अब इसको लेके तो जो उद्वेलित है, जो प्रभावित लोग होंगे, चाहे उसमें ओबीसी का स्टूडेंट हो, उसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, एम्प्लॉय हो, उन लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें उम्मीद थी कि मदद मिलेगी, लेकिन नहीं दी। अब ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इस पे किसी का पैट्रोनाइजेशन नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बहुजन वर्ग का जो यूथ है, जेनजी है, तो उसे राजनीति या समाज नीति में नई धारा के रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप जो बात करें एकदम स्पष्ट ये बात है। हाँ, क्योंकि देखिए, जी, एक दौर में था कि जो हमारे जो समाज में हमारे पिता की जो आकांक्षा थी, हाँ, उनकी आकांक्षा थी कि हमारा हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है सरकारों में हो, हाँ, और हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे समाज के प्रधानमंत्री हो। हाँ, लेकिन अब जो उस 27% का जो रिजर्वेशन पाया, मैं खास तौर पे ओबीसी की बात करूंगा, कि जो रिजर्वेशन पाया है, वो अब जान रहा है कि अगर इस देश में अपने हक अधिकारों को पाना है, अगर हमको सरकारी नौकरी में जाना है, तो हमको हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसको हमको इसका जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके जो एनएफएस लैटरल एंट्री के नाम पर हमको रोका जा रहा है, ये सवाल हमारे सवाल हैं। सिर्फ हम जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो दौड़ है, वोट की राजनीति राइट, है, राइट, राइट, उसके लिए हम अपने जेन्युइन सवालों को इसलिए नहीं भूल जाएंगे कि हमारे आला कमान ने हमको परमिशन नहीं दिया। तो हाँ, और साफ तौर पर है हाँ, कि जब भी सोशल जस्टिस का सवाल हुआ है, हाँ, तो सोशल जस्टिस का सवाल, सोशल चेंज का सवाल जो है, कभी भी जो है
वो किसी पार्टी का, किसी दल का मोहताज नहीं रहा। राइट सिंपल राइट सा ईडब्ल्यूएस का सवाल था। आप देखिएगा, यही सोशल जस्टिस की पार्टियां जिनकी बात कर रहे थे, हाँ ये वेलकम किया इन्होंने। वेलकम किया था। हाँ जैसे तो उस दौर में भी लोग खड़े हुए थे, हाँ हाँ लड़े थे। मैं खुद पिटिशनर हूँ, हाँ यही, लेकिन यही माननीय सुप्रीम कोर्ट है कि जो ये लोग गए अभी गए अगली जातियों के लोग, तो रेगुलेशन पे स्टे कर दिया, और हाँ उस पर एक दिन का स्टे नहीं हुआ, जो कि वो हाँ, पूरा का गैर संवैधानिक है। हम्म, दूसरा, कि जो पूरा ये सवाल उभर रहा है हम्म, सोशल जस्टिस का, और कैंपस का ये सवाल सिर्फ नहीं है, राइट राइट और ये सवाल जो निचले स्तर पे जुड़ रहा है, हाँ जो मैं शुरुआत में भी अपने बात को कह रहा था, हम्म, लेकिन आज यूजीसी ने इस बात को प्रूव कर दिया। जो हम बात करते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़े जैसे जारी करती है, वो आंकड़े जारी करे कि इनको इनकाउंटर में उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी राइट जातीय स्थिति क्या है। आज यूजीसी ने जारी कर दिया कि विश्वविद्यालय जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है, जहां पर लोग सोचते हैं कि वहां पर एक अच्छे लोग आते हैं, वहां संस्कारी लोग पहुंचते हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले पहुंचते हैं, वहां पर 118% जो है उत्पीड़न हो रहा है। और उस सवाल पर पूरे देश का जो है, राइट जो सामाजिक न्याय की जो फोर्सेज हैं, वो खड़ी हुई। और मैं साफ तौर पर कहूँ, छोटी सी बात, कि इस पूरे लड़ाई में हमारे जो एससी एसटी समाज के लोगों ने, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब की जिस आइडियोलॉजी पे ये पूरा आंदोलन चल रहा है, समता का आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से देश में पिछले दिनों 2024 में संविधान डिबेट पे था, और मैं बता दूं कि यूजीसी का जो आंदोलन है, जी आप देख लीजिएगा अनूप जी, 27 में भी समता के लिए पूरा ये बात होगी। इसी तरह जो अगला होगा, क्यों? क्योंकि समता सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, कि आप समता इस देश में रहेगी कि नहीं रहेगी। या हम इसको इस तरीके से देखें कि जो नई पीढ़ी है उसके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि मतलब रिडेंडेंट है, कुछ चीज जानती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 का चाहे चुनाव हो या ये यूजीसी इक्विटी एक्ट की बात हो, वो वो बहुत कंसर्न है। और वो अब ये देख रही है, अपने हित के लिए स्वयं लड़ना चाहती है। और वो मतलब किसी के लिए मोहताज नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। तो हमने दो दलों की बात की, इसके अलावा भी राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करने की जरूरत है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेके बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, अगर किसी पार्टी ने सपोर्ट किया है तो लेफ्ट पार्टी ने। राष्ट्रीय परिदृश्य में बकायदा उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि हम इस एक्ट के साथ खड़े हैं। दूसरी पार्टी जो है, अखिल भारतीय स्तर पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सिनेरियो रहा है। जब ये एक्ट आया तो इनका जो पूर्व अध्यक्ष था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसने बकायदा स्टेटमेंट दिया कि ये इसको रोल बैक किया जाए, और ये एक्ट जो है छात्र समुदाय के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के यूथ कांग्रेस है और एनएसयूआई है, इन लोगों ने ये इस एक्ट के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, और बकायदा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है फेसबुक, उस पर बकायदा पोस्ट किया है। जब बैकलैश हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है, और उस कांग्रेस के अंदर भी जो भाई दलित बैकवर्ड है, तो उन्होंने जब इस बात को रखा तो वो ट्वीट और वो फेसबुक जो है पोस्ट डिलीट किया गया। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी जी अपोजिशन के लीडर है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने कोई आज तक अभी इस बारे में इनका कोई राय नहीं आई, एक तरीके से चुप्पी मार गया। बीजेपी आप स्थिति जान ही रहे। इसके अलावा भी जो दो तीन पार्टियां मुखर रूप में रही हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद ने खुल के जो है इस एक्ट का सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में कमेरा, अपना दल कमेरावादी, उसकी जो एकमात्र विधायिका है पल्लवी पटेल ने भी इसका सपोर्ट किया है। तो इसको ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण, इस मुद्दे पे एक बड़ा मुद्दा था और इसने प्रभावित किया है। क्या यूजीसी रेगुलेशन 2026 आने वाले उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों के या आने वाला आम चुनाव को प्रभावित कर पाएगा? जो आप बात कर रहे हैं, हाँ इस बात को आप गांव में जो हो रहे हैं प्रोटेस्ट जो है, हाँ उनमें देखिए। हाँ जो जेएनयू में सिर्फ नारे नहीं लग रहे हैं हाँ कि मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, हाँ। मनुवाद, ये नारा मेहनगर आजमगढ़ में भी लगता है। अच्छा। और मैं बताऊं आपको कि मैं अभी, जब हम लोगों ने 15 तारीख को मीटिंग किया बनारस में, और हुआ कि तहसील स्तरों पर प्रदर्शन होंगे और डेट निर्धारित हुई उस हफ्ते, मैं गया
तो वहां पर सिर्फ बैनर नहीं थे, सिर्फ वो बच्चे जो है रोहित वेमुला, पायल की तस्वीरें लेकर के प्ले कार्ड में वो लगातार जो जेएनयू में जिस तरह से तमाम पोस्टर और डीयू में तमाम हमारे महापुरुषों के पोस्टर लोग लेकर थे, उन उन पोस्टर्स को लेकर खड़े थे। मतलब कि जो बात वहां से शुरू हुई वो बात हमारे गांव तक कम्युनिकेट कर गई है। जी जी और जब बात को कम्युनिकेट कर जाती है वो पढ़ा लिखा तबके का सवाल जी है। जी जी और इस देश में बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो की बात है। जी तो हमारी जो पीढ़ी थी जिसको जगदेव कुशवाहा ने कहा भी था कि हम लोग लड़ेंगे, मारे भी जाएंगे, फिर हाँ राज भी करना जी हमको जी है। जी जी तो वो पूरी पीढ़ी इस सब चीजों को देख रही है। वो सिर्फ नारे नहीं है, 100 में 90, 100 से 90 भाग हमारा, धन जी धरती राजपाट 90 भाग हमारा। जी ये अब ये नारे जो है उसको जमीन पर इम्प्लीमेंट होने की पोजीशन में आ रहे हैं। और इसीलिए जो बौखलाहट है यूजीसी पे जो है कि अगर ये पढ़ा लिखा तबका अगर विश्वविद्यालयों में अपने हक अधिकारों को पा जाएगा, राइट अगर ये इसको एनएफएस नहीं कर पाएंगे, इसको प्रवेश से रोक नहीं पाएंगे, तो ये आने वाले दौर में अपने इस अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। जी जी और साफ तौर पर है, अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश में कि जो प्राथमिक विद्यालयों को जिस तरह से बंद किया गया, क्यों बंद किया गया? साफ तौर पर है कि अब चीजें बढ़ रही हैं, ये इस तबके के लोग नौकरियों में जा रहे हैं, तो वो समृद्ध हो रहे हैं, तो आप उसको रोकते हैं। आप बता दीजिए कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला का आंदोलन था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ा? मैं किसी जो SC ST को जब कमजोर करने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आह्वान था? 13 पॉइंट रोस्टर का जो सवाल था, एक राइट महत्वपूर्ण सवाल जी था, जी जी उसमें भी अखिलेश जी के पूरे रोल को देख सकते हैं। तो उसमें भी लोगों ने लड़ा। और साफ तौर पर है कि इस देश में एक लेगेसी आंदोलनों की हो रही है। राइट और साफ तौर पर है कि हमारा जो पहले किसान आंदोलन भी हुआ, इतना हाँ बड़ा हाँ, और वही मैं कहना चाहता था कि जो लेगेसी पूरे आंदोलनों की हो रही है, जो यहाँ का युवा देख रहा है कि कारपोरेट का टेक ओवर है, और उसको आज हम जो जब जाते थे, हम लोग जब आज धरनों प्रदर्शनों में जाते हैं, तो बच्चे जो है भाषणों में संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं, राइट और राइट वो लगातार इस बात को रखते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक कर्तव्य है, हमको कैसे इसको पाना है। और आज बाबा साहब जो है शिव मूर्ति में नहीं, वो आज बाबा साहब के जो विचार है, संविधान की जो पूरे का सवाल है, पूरे देश का सवाल जी 2024 में बना। और हाँ मुझे लगता है कि जो समता का सवाल है ये 2027 में पूरा बनेगा। और इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग मुगालता पाले थे कि यही गवर्नमेंट है मोदी जी की, हाँ मोदी जी गवर्नमेंट के लोग डर जाते थे, यही हाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ये हाँ लोग बुलडोजर से डरते हैं, हाँ बहुत डरते हैं ये लोग। इनके नेता बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ लेकिन हमारा जो जिस SC ST कम्युनिटी को कहा जाता है कि बहुत कमजोर है, हाँ पहला भारत बंद अनूप जी मुझे संज्ञान में बिल्कुल है मुझे भी याद है 2014 के बाद जो है, हाँ 2018 में ही हुआ है। इसी यूजीसी एक्ट टू एक्ट को लेके हमारी ये पत्रिका है करंट एजेंडा, हम्म, इस पे जो है गौतम कुमार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये हवाला दिया था कि कई सारी कमेटियां बनी हैं, उसमें से प्रमुख जो है सुखदेव थोराट कमेटी है, भालचंद मुंगेकर कमेटी है। उन्होंने जो कमेटी की रिपोर्ट दिया कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें 75% स्टूडेंट दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के बच्चों ने कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव का वो शिकार हुए हैं, ये उनकी रिपोर्ट है। दूसरी एक रिपोर्ट है सफदरजंग हॉस्पिटल का, कि उस पे जो है जो ये डॉक्टरों की नियुक्तियां हो रही थी, उस पर भी वो जो उस पे जो हेड थे इंस्टीट्यूट के और जो अदर प्रोफेसर थे, उन लोगों ने उस पे सामाजिक अन्याय किया। बाद में रिपोर्ट्स के निकलने के बाद उन्हें एक्यूज्ड किया गया। तो भाई रिपोर्ट सरकार ही मतलब ये समिति सरकार बना रही है, समिति अपनी संस्तुतियां भी दे रही हैं, और उसको जब लागू किया जा रहा तो ये रिएक्शन हो रहा है। तो अब सवाल जो है भारतीय समाज, खासकर हिंदू समाज पर भी ये सवाल है कि क्या जो भाई हिंदू की जब आप बात करते हो, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू कटा तो देश कटा, जी बेटा। हिंदू कटा तो देश बटा। तो भाई क्या मतलब SC ST OBC हिंदू नहीं है? और इस इक्विटी एक्ट में उसमें SC ST OBC के साथ दिव्यांग और महिलाओं के लिए भी बात कही गई है। तो क्या अभी भी
भारतीय समाज, खासकर हिंदू समाज, इतना सहिष्णु नहीं बन पाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं, क्या क्या इन लोगों को न्याय देने से क्या धर्म पे खतरा? आपने एक चीज और भी देखी होगी कि यूजीसी एक्ट का विरोध साधु सन्यासी भी कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय समाज, खासकर हिंदू समाज, अपने ही लोगों के लिए जब न्याय और समता की बात होती है, तो वो चीज कैसे धर्म और जो है मेरिट के खिलाफ कैसे हो जाती है? इसको कैसे देखते हैं? देखिए अनूप जी, जैसे आपने अभी देखा, जैसे बोला, हाँ, है सेम मामला इस बात का है हाँ, कि जो हिंदू समाज है, हाँ, हाँ, जो जाति वर्ण के सवाल पर है, हाँ, और हम तो कहते हैं ना, जाति खत्म कर दीजिए। हाँ, लेकिन जाति खत्म होगी तो आपका ये मनुवाद सिस्टम है, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ, आपका पूरा धर्म का सिस्टम खत्म हो जाएगा, है। हाँ, हाँ, क्यों? क्योंकि इसी पे पूरा आप टिकाए पड़ा है। हाँ, हाँ, और साफ तौर पर जो बात है संविधान को लेकर, समता को लेकर, जब यूजीसी जो इक्विटी अभी गाइडलाइन है, इसको अभी बहुत समृद्ध करना है, इसको बहुत हाँ, सशक्त बनाना है। एग्जैक्टली। और वो ये अभी बहुत सशक्त नहीं नहीं, है। सतर्क नहीं है। हाँ, अभी तो मैं कह रहा हूं कि वो इस बात को डर रहे हैं कि जो संविधान का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की बात भारत में हो रही है, हाँ, ये जो जागरूकता आ रही है, जो पार्टी का मोहताज नहीं है युवा है, यस, इस यस, सड़कों पर निकल जा रहा है, हाँ, कहीं ऐसा ना हो जी, कि जो इनका जो स्ट्रक्चर है, हाँ, जो मनुवादी स्ट्रक्चर का ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है, वो उसको ढहा दे। कि इस बात को लेकर भी है कि ये जो जातिगत जनगणना में अभी आया है मामला ना, हाँ, ये बड़ा सवाल है। कि वो ओबीसी का कॉलम वाला मामला है कि और जनरल कॉलम वाला मामला है, ये तमाम लड़ाइयों को पीछे भी करना चाहते हैं, यस, है। यस, लेकिन जो सामाजिक न्याय की फोर्सेस हैं, हाँ, वो समझ रही हैं, चीजों को हम जान रही हैं। हम्म, और इस बात को लेके देख लीजिए कि पूरे देश में जहां पर भी आंदोलन हुआ, जी, पिछले एक महीने से आंदोलन चल रहा है, जी, जी, कहीं पर भी आंदोलन हिंसक नहीं हुआ है, हाँ, कहीं भी कोई अराजकता नहीं हुई है। जी, जबकि कहीं पर किसी ने क्या, कोई जो समता की बात करने वाले लोग, जो जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को बोला है, हाँ, क्या किसी ने कुछ बोला इस तरह से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, और 2014 से लेके अभी तक वो एक तरीके से हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं। अब जैसे ही यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया, उसको लेके शिक्षा मंत्री को तो डायरेक्ट, धर्मेंद्र प्रधान को सीधा गाली गलौज किया गया, और वो सब दुलारे हैं, सवर्ण समाज के यूट्यूबर और जो है इन्फ्लुएंसर। नरेंद्र मोदी को भी हिंदू हृदय सम्राट की पदवी से उतार कर उनकी जाति पे सीमित कर दिया गया। तो बात यह कि जैसे ही समता की बात आ रही है, वैसे ही हम्म, आप कितने बड़े जो है वैचारिक जो है महापुरुष हो या शिखर पुरुष हो, वो डिवीजन कास्ट, मतलब कास्ट जो सच्चाई है वो निकल के आ ही जा रही है। और इसको लेके एक इंटरेस्टिंग चीज भी निकल के आई है। साक्षी महाराज का आप स्टेटमेंट याद करिए। साक्षी महाराज ने कहा कि इस एक्ट का जो विरोध कर रहे हैं, यदि एस सी एस टी ओबीसी नाराज हो गया तो कोई भी सवर्ण सांसद और विधायक नहीं बन पाएगा। तो क्या इस एक्ट को लेके आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी जो है एक ऊहापोह की स्थिति बनी है? क्योंकि ये साक्षी महाराज ने स्टेटमेंट दिया, उसका समाज समाज ने उसको विरोध किया, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्पष्ट रूप से जो हाँ, आप बात कर रहे हैं हम्म, कि डिबेट उनके यहाँ भी है, हाँ, हैं? और डिबेट का जो पूरा फॉर्मुलेशन है, हाँ, अब जो जैसे वो एकलव्य को हमको बताते थे हाँ, हाँ, कि एकलव्य ने तो अपना दान कर दिया, जो है हाँ, गुरु दक्षिणा दे दिया हाँ, है, हाँ, शंभू के को जो कहानी बताते थे, हाँ, अब वो कहानियां उनकी नहीं हाँ, चलेंगी, नरेटिव है। चेंज हुआ है। नैरेटिव चेंज हो गया है, हाँ, हर तो समझ गया है कि हाँ, ये लोग जो है संविधान की बात करने लगे। हाँ, हाँ, तो उस नैरेटिव को जो है वो देख रहे हैं, और जानते हैं कि इस देश में अगर आपको जो है सत्ता पे कब्जा करना है, तो बगैर ओबीसी दलित उठ के आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कोशिश होती है कि उसको हिंदुत्व फ्रेम में ले चलने की कोशिश होती है। लेकिन जो उनका जो मेन आइडियोलॉजी है, मेन जो उसका स्पोक पर्सन है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे ठाकुर है, चाहे वो बात है कि वो समता के खिलाफ है, समता का विरोध करता है। और जब हम समता की बात करते हैं
तो वो उठ खड़ा होता है। जी वो उसके दिमाग में होता है कि हम जो है हम कहते हैं हमारे हक अधिकार जो उत्पीड़न के थे, दमन के थे, तो वो हमसे जो है छीन लिए जाएंगे। और उसको लगता है कि नहीं, ये पार्टियां जो है हम बीजेपी की पार्टी है, तो बीजेपी में हमारा संरक्षण करेगी। और देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि शुरू में इस आंदोलन के दौरान इन लोगों को जिस तरह से खुला छोड़ा गया, लेकिन बाद में देखिए तो इन लोगों के भी आंदोलन को जो है जगह जगह पर जो है इनको भी कुछ जगहों पे डिटेन किया गया। उदाहरण है, हाँ, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। अब आजकल सवर्ण समाज की भी पार्टियां बनी हैं, जैसे दलित और बहुजन समाज की पहले पार्टियां उस तरीके से विजुअल नहीं थी। रामलीला मैदान पे कॉल किया गया यूजीसी रेगुलेशन 2026 के अगेंस्ट में कॉल दिया गया राष्ट्रीय स्तर का। पूरा जो है उस पे जो है माहौल चला, हैशटैग चला सोशल मीडिया में। जब ये जिस तारीख को था, मैं तारीख भूल रहा हूँ, टोटल कितने लोग पहुंचे? टोटल 200 लोग पहुंचे, और उसमें भी छात्र बहुत कम, कर्मचारी बहुत कम, और अब अध्यापक कम। कौन लोग थे? जो सवर्ण संगठन थे उनके मुखिया, सवर्ण राजनीतिक दलों के मुखिया, और ज्यादातर साधु महात्मा। और उस पे से सरकार ने जो मुखर आवाजें थी यूजीसी एक्ट के विरोध में, उनको डिटेन भी किया है। तो मैं इससे आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लगातार जो यूजीसी इक्विटी एक्ट के समर्थन में जो बहुजन वर्ग निकल के आया, क्या उससे जो है सरकार प्रेशर पे आ गई है, और अब ऐसे अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसको जो है सरकार ही चाहती कि ऐसे ना हो? नहीं, जो आप कर रहे हैं ना, हाँ वो तो बात आपने कह ही दिया हाँ कि साफ तौर पर है कि शुरू में हाँ जब यूजीसी का रेगुलेशन का आया होगा, हाँ अब उस सवाल पे ये लोग उतर गए। हाँ अब इस सवाल को ये सरकार का प्रायोजन था, संघ का प्रायोजन था, ये तो उन लोग की डिबेट है, उन्हीं से पूछना पड़ेगा जो है। हाँ लेकिन जब उतर गए, इन लोग को लगा हाँ कि ये लोग डर जाएंगे, हाँ भयभीत हो जाएंगे, हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा है, और हम हमारे पक्ष में फैसला दे देगा, है। देख लीजिए कि तब तक ये बात फेसबुक, सोशल मीडिया पे लोग लिख पढ़ रहे थे, हैं। लेकिन जैसे ही इस रेगुलेशन पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे हुआ और इन लोगों ने हाँ मिठाइयां बांटी, तुरंत जिसका जो विरोध शुरू हो गया। मैं बताऊं आपको कि जगह जगह, मैं तो उत्तर प्रदेश में जब हम इस आंदोलन को संयोजित कर रहे थे, जगह जगह मीटिंग करने गए, तो पहले ही कचहरियों में गए, जौनपुर में एक विनय यादव जी मिल गए, कहे कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर कर दिया था। है, हमने तो यहाँ पर जो सुल्तानपुर गए तो वहां पर एक हाँ, शिक्षण निषाद जी है, बड़ी संख्या में उन्होंने निकले। कहा कि हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया था। हाँ और साफ तौर पर इस देखिए कि इसमें जो तबका है, कि जो सवर्ण समाज में भी तबका है, उसमें देखेंगे ब्राह्मण जो तबका है वो ज्यादा एक्टिव हुआ है। हाँ इसमें जो देखेंगे, हाँ दूसरा की जो साधु संत हैं, हाँ, वो एक्टिव हुए हैं। वो एक्टिव हुआ है। बेसिकली क्या है ना, कि वो इस बात को देख रहे हैं कि जो ये जो यूसी का जो समता की बात कह रहा है, हाँ ये स्ट्रक्चर जो बढ़ेगा, जब समता का समता जब वहां पर स्थापित होगी विश्वविद्यालयों में, जो प्रोडक्शन आएगा, जिसको आप एनएफएस से रोकते हो और उसको पुश आउट करते हो कैंपस से, जब वो प्रॉपर वे में आने लगेगा, तो जब आने लगेगा तो जो रिप्रेजेंट करने लगेगा नौकरियों में, तो उनके जो थानों में दबंगई है, जो इंस्टीट्यूशंस में दबंगई है, उनको कमजोर करेगा। और इस बात को भी लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे पूरे प्रकरण में देखिएगा कि जो तमाम सवर्ण समाज के भी जो तबके, जो पढ़े लिखे तबके हैं, जेएनयू और डीयू में है जो है, वो भी सामने आए। और इसमें इवन देखिए, जब दिल्ली में उस थाने में जो गाली दी जा रही थी, और जो कह रहे हैं कि ओबीसी दलित हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, जो एक्टिविस्ट थे उसमें कुछ सवर्ण समाज की भी लड़कियां थी, और किनके कपड़े उतारने की बात कर रहे थे। ये बेसिकली लोग समता के खिलाफ आए लोग हैं। इस देश में संविधान का राज नहीं कायम होना देना चाहते हैं ये लोग। तो हर दिन ये लोग हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाते हैं, हिंदू राष्ट्र कायम करने के बागेश्वर क्या नाम है वो यात्रा निकालता है। कितनी गिरफ्तारी होती है, हाँ मैं बताऊं, लेकिन यूजीसी ने इस बात को कह रहा है, और ये समता आंदोलन जो बढ़ रहा है, आने वाले दौर में समता आंदोलन लड़ेगा और कहेगा कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तुम लोग, ये नहीं चलेगा।
और अब इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान का राज होगा, जो समता की बात करेगा, वही राज करेगा। और आने वाले दौर में ये चीजें चल रही हैं, इसीलिए सरकार बैकफुट पे आपको नजर आ रही है। और देखिए, मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से कि 19 तारीख को जिस तरह से सरकार बैकफुट पे है, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो बात कर रहा था ना कि पीछे ले जा रहे हैं जातिवाद, तो देखिएगा उसकी भाषा सब चेंज हो जाएगी है, क्योंकि वो जानता है। और आंदोलनों के बल पे हमने साफ तौर पर अनूप जी इस देश को हमने आंदोलनों के बल पे पाया है, और आंदोलनों के बल पे भी बना रहे हैं हमको। आपने बताया नेहरू युग का बताया ना काका कालेकर की रिपोर्ट के बारे में, तो हमने जो पाया मंडल कमीशन, वो ऐसा नहीं है। राम अवधेश सिंह जो है बिहार में किस तरह से संघर्ष किए जो है, हमारे नेताओं के संघर्ष है, हमारे जब बाबू जगदेव पाल कुशवाहा का जो है उनको अपनी जान तक देनी पड़ी जो है। तो ये लंबा संघर्ष है, और आने वाले दिनों में इसी सुप्रीम कोर्ट को, इसी सरकार को यूजीसी रेगुलेशन आपको लागू करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि एक्ट बनाना पड़ेगा। और हम साफ तौर पे कहते हैं कि आप रोहित एक्ट बनाओ, और रोहित एक्ट जब बनेगा ना, तब समझ में आएगा इनको ना कि ये कहते हैं कि झूठे आरोप लगाते हैं। और साफ तौर पर है कि आज रोहित वेमुला सिर्फ एक कैंपस का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस का नहीं लड़का है, आज बाबा साहब की तरह आज वो गांव गांव घर घर पहुंच गया है। आज लोग कह रहे हैं, युवाओं का सपना है कि रोहित के जो सपना देखा था उसने जिस तरह से प्रेम की बात करता था, वो करुणा की बात करता, लेटर सुसाइड से पहले लेटर लिखा था, बहुत बात करता। और उसने देखिए उसने कितनी प्यारी सी बात लिखी लास्ट में कि मेरे जाने के बाद किसी मेरे दोस्त और दुश्मन को परेशान न किया जाए। और बस सोचिए, बताइए, उसको तुमने जो है इतना मजबूर किया कि वो आत्महत्या कर ले रहा है, लेकिन वो जाते जाते भी वो कह रहा है कि नहीं ऐसा मत करना, और दुश्मनों के लिए भी नहीं कर रहा। और हम ये जो लोग हैं, इनके ऊपर कोई ये संभावित रूप से कह रहे हैं कि नहीं झूठे आरोप लगाएंगे। इस पे लेके उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, इस पूरी मुहिम में आपका एक बड़ा रोल रहा है। लगातार आप जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आपने अपने लोकसभा में जो आपके सांसद हैं उनसे कुछ सवाल पूछे इसको लेके, तो वो क्या था बेसिकली, मैं एक जगह देख रहा था एक अखबार के कतरन को, तो ये कैसे दिमाग में आया, और क्या जैसे आपकी ये मुहिम है बहुत अच्छी मुहिम है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे वो सवाल लोकसभा, जो आपके यहाँ के लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या सवाल आप पूछ रहे थे? देखिए, हमारे जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, हाँ, और धर्मेंद्र यादव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे। हाँ, और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भेदभाव नहीं झेला है? आपने जो जाति के नाम पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके आगे पीछे के जो दौरों में जिस तरीके से मंडल के आने के बाद बहुत मुश्किल से पहले हमारे अध्यक्ष कृष्णमूर्ति यादव बने गए हैं, हमारे पहले अध्यक्ष जो है हेमंत कुमार टुन्नू बने हैं। अगर इस देश में जाति नहीं थी तो अनूप जी बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में माने कि 90 के दशक के बाद जो है ओबीसी अध्यक्ष बनते हैं, और उसके बाद जाकर के 2004 में जो हेमंत कुमार टुन्नू बनते हैं। तो मैं धर्मेंद्र जी से कहना चाहता था कि आप हमारे सांसद हैं, और ये सामाजिक न्याय के सवालों को मैंने कुछ स्तरों पर देखा है कि धर्मेंद्र जी ने सदन में उठाया है, तो हमने कहा कि इस पर चुप्पी क्यों है? आला कमान में आपके अखिलेश यादव इस बात को निर्धारित करेंगे, वोट हमने दिया है। अखिलेश यादव आपके पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, सांसद आप हमारे वोट से बने हो, और आपको इस सवाल को उठाना पड़ेगा। तुम विश्वविद्यालय के सवाल को जानते हो। और उसी के साथ हमने इस बात स्पष्ट रूप से कहा कि अखिलेश जी, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये जो पीडीए की बात करते हैं ना, ये मान्यवर कांसीराम का जो बहुजन का कॉन्सेप्ट था, आप शॉर्ट फॉर्म में पीडीए बोलते हैं, ये में कभी अगड़ा हो जाता, उसका डेफिनेशन हमेशा बोलता था, कभी आधी आबादी हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है। वो उनको भी हमारा कहना था साफ तौर पर, जो आप उत्तर प्रदेश से बात कर रहे थे कि मनोज पांडे और अभय कुमार, अगर अभय सिंह ये लोग नहीं छोड़े होते तो इनके टिकट के बंटवारे में क्या वो दिखता? नहीं दिखता। तो हमने उनसे भी कहा कि आप इस सवाल को उठाइए, और इंडिया गठबंधन को भी हम आप ही से कहेंगे, क्योंकि आप ही सबसे बड़े इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में आप उसके पार्टनर हैं, धड़े हैं, तो उससे उठाइए। और वहीं हमने इस बात को भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी जो हमारे सांसद हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गए हैं,
वो उनको उठाना पड़ेगा। हाँ क्यों? क्योंकि आपको, हम ये बात सोचे कि आपकी बहुत हम क्या कहते हैं, आपके अलावा इस समाज में लोग काबिल नहीं थे। हमने आप पे भरोसा किया, जी और इसलिए भरोसा किया कि आप जाएंगे और हमारे सवाल को एड्रेस करेंगे। जी जी तो हम इस कैंपेन के थ्रू हमने इस सवाल को उठाया। और आने वाले दौर में मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कह रहा हूं कि इन सोशल जस्टिस की पार्टियों को हमारे सवाल पर हमारे साथ खड़ा होना खड़ा पड़ेगा। होना पड़ेगा। और ये भी देख लीजिए, यही लोग थे, ये अभी अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे, हाँ अभी ये लोग मंडल कमीशन की पे आपके साथ थे। तो बहरहाल आज हम आज के डिबेट में हम यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर चर्चा कर रहे थे। उसके जो तमाम सवालात थे, जो है जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में जो आवाजें आई, उनके कुछ सवाल थे, उन सवालों को भी एड्रेस किया। उसके बाद जो इस रेगुलेशन 2026 पे स्टे लगा, उसके बाद जिस तरीके से सोशल चर्निंग हुई कैंपसों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरीके से बहुजन वर्ग के जो है विद्यार्थी, कर्मचारी और बाद में जो है वकील और जो भी सिविल सोसाइटी, उससे लोग निकले और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। आप न्याय का प्रहरी न्यूज चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज, जीत सच की।